को विवाह वंदन। उपस्थित समस्त उपासक उपासिकाओं को नमोताय जय हिंद। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि आज का ये हमारा 18वां धम्मवर्ग है और हमारे धम्मवर्ग का विषय है वर्षावास क्यों पार्ट 2। मैं पूज्याचार्य जी से अनुरोध करती हूँ कि वे आज के धम्म प्रवचन माला की शुरुआत त्रिशरण पंचशील हमें प्रदान करके करेंगे। अरहं सम्मा सम्बुद्धो अरहं सम्मा सम्बुद्धो बुद्धं भगवन्तं बुद्धं भगवन्तम् द्वितीयं बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयं धम्मं
तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि पानातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादियामि पानातिपाता वीरमणि अदिन्नदाना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि अदिन्नदाना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि मुसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि मुसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि सुरामेरयमज्जपमादटाना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि समादियामि सप्पपापस्सकरणं सर्वपापस्सकरणं कुशलस्सौपसम्पदा कुशलस्सौपसम्पदा सचित्तपरियोदपनं सचित्तपरियोदपनम् एतं बुद्धानुशासनम् एतं बुद्धानुशासनम् साधु 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 जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे हर संडे को 10 बजे धम्म प्रवचन माला पूज्य आचार्य जी के माध्यम से ऑनलाइन शुरू होता है। आज के हमारे धम्म प्रवचन माला का विषय है वर्षावास क्यू पार्ट 2। मैं पूज्य आचार्य जी से अनुरोध करती हूँ कि वे आज हमें इस विषय पर प्रवचन हमें प्रदान करेंगे। ज्ञान प्राप्ति प्राण सम्यक संबुद्ध, ज्ञान प्राप्ति का मार्ग बुद्ध धम्म, ज्ञान प्राप्ति मार्ग से चलने वाला संघ, इन त्रिरत्न को पंचांग प्रणाम। आज ये 17वां ऑनलाइन प्रवचन माला वर्षावास के ऊपर हमने
वार्तालाप करना है। आप सबको जानकारी तो है ही, वर्षावास के बारे में आप सबको जानकारी तो है ही, लेकिन वर्षावास ही नहीं, धम्म के बहुत कुछ पाठ को हमने अपने तौर पर, अपने सुविधा से, अपने स्वार्थ मुताबिक कन्वर्ट किया है। धम्म का अर्थ होता क्या है? धम्म का अर्थ होता है बेसिकली बुद्ध धम्म की जो शुरुआत है, वो शुरुआत अपने अंदर का स्वार्थ और आसक्ति, इसी को ही सिद्धार्थ गौतम ने संसार के दुख का बेस माना है, और उस स्वार्थ आसक्ति को अपने जीवन से हटाने के लिए, नष्ट करने के लिए जो मार्ग दिया है, वो मार्ग है बुद्ध धम्म। लेकिन बुद्ध धम्म का बेस स्वार्थ और आसक्ति का समाप्ति, लेकिन बुद्ध धम्म का नाम लेकर कई लोग स्वार्थ को बढ़ा रहे, कई लोग नाम लेते, बुद्ध धम्म का नाम लेते, नाम लेकर और घमंड बन जाते हैं और उस अपने जीवन से आसक्ति बढ़ाते हैं। इसलिए बुद्ध ने जो सिखाना चाहिए, सिखाने की इच्छा रखी थी, लोगों को मार्ग देने की इच्छा रखी थी, वो मार्ग से परे जीवन हम जी रहे हैं। क्यों? कि नाम मात्र लेकर हम बुद्ध को स्वीकार कर रहे हैं। इसलिए हमने प्रथम जो बुद्ध धम्म को सीखते वक्त बेस है, सुनना, चिंतन करना और आचरण में लाना। हमारी सुनने की क्षमता बहुत कम है। ये भी बुद्ध धम्म के एक गाथा में कहा गया है, जो ज्यादा वाणी का इस्तेमाल करता है वो अपने अज्ञानता की पेश करता है, और जो ज्यादा सुनने की क्षमता रखता है वो ज्ञानी मार्ग से चलता है। हर एक का जीवन अपना अपना होता है। बुद्ध धम्म किसी के ऊपर कोई भी पार्ट हो प्रेशराइज नहीं करता है। आप ज्यादा वाणी का इस्तेमाल करें या आप फिर सुनने की क्षमता बढ़ाएं, इसके ऊपर आपके जीवन में बहुत फर्क आएगा। जो बुद्ध देना चाहते उस मार्ग को स्वीकार करने के लिए तो पहले प्रथम आपने अपने कान को खोलकर, दोनों काल को अच्छे से खोलकर बुद्ध के वाणी को प्योरता से ग्रहण करना चाहिए। मैं बार बार प्योरता ये शब्द इस्तेमाल करता हूँ ताकि ग्रहण करते वक्त भी हम उस बुद्ध के वाणी को अपने ही दृष्टि से, अपने ही सिद्धांत से, अपने ही स्वार्थ से, अपने ही चाहत से कन्वर्ट कर लेते। इसलिए हमें बुद्ध वाणी को ना अपना स्वार्थ उसमें इन्वॉल्व करते, ना अपनी चाहत उसमें इन्वॉल्व करते। जो बुद्ध ने दिया, तथागत ने दिया, उस वाणी को, उस आचरण को, उस भावना को, उस श्रद्धा को प्रथम स्वीकार करें। बुद्ध ये भी कहते हैं कि किसी ने बोला है, किसी महान व्यक्ति ने बोला है, या किसी मेरे परिचित ने बोला है, मेरे करीबी आदमी ने बोला है, इसलिए आप उसके ऊपर विश्वास ना करो। आप अपने विश्वासों से प्रथम सुनो, ग्रहण करो, अपने चाहत से, अपने परिचित से उसे ग्रहण करो, लेकिन उसके पश्चात आप अपने दिमाग से, आप अपने बुद्धि से,
आप अपने चित्त से उस सुने हुए घटना का, सुने हुए चिंतन का फिर से विचार करो और उसके पश्चात आप उस किए हुए चिंतन को अपने कदम में, अपने आचरण में उतारो। सुनो, चिंतन करो और उस चिंतन का आचरण करो। ये बुद्ध का तत्व है। हम सुनने को बहुत कमजोर होते हैं, सुनने में बहुत कमजोर होते हैं। सुनने के पहले ही एक शब्द के पीछे 10 अपना स्वार्थ, अपना इच्छा, अपनी भावना लगा देते हैं और उसको बुद्ध धम्म का नाम दे देते हैं। इसलिए हमें बुद्ध धम्म आज तक जितना समझना चाहिए था उतना हम समझने से दूर है। आज हम कोशिश करेंगे कि वर्षावास के लिए सुनने की, वर्षावास के लिए चिंतन करने की, विचार करने की और उस विचार के चिंतन को अपने कदम में उतारने की। अब सबको जानकारी तो है ही कि आषाढ़ पूर्णिमा से लेकर 20 तारीख को जो अश्विन पूर्णिमा हुई, आषाढ़ पूर्णिमा से लेकर अश्विन पूर्णिमा तक, पूर्णिमा होने के कारण हर वर्ष इसका तारीख तो बदलते रहता है। लेकिन इस 3 महीने के कालावधि को भिक्षु एक जगह में निवास करते हैं। बीच में कभी वो जगह साधना करने लायक नहीं हो तो बदलाने की अनुमति है। वो इसके लिए नहीं कि मेरा कुछ काम आ गया तो मैं इस जगह को छोड़ रहा हूँ, मेरा कुछ काम है तो आज जो वर्षावास का नियम है उसको तोड़ रहा हूँ, ये नहीं। वो जगह, एक जगह जो आषाढ़ पूर्णिमा को निश्चित करते हैं, वो जगह ज़्यादा शोर मच रहा, वो जगह साधना करने लायक नहीं हो गया। फक्त तो वही एक रीज़न है कि भिक्षु उस जगह से हटकर दूसरे जगह में जाकर कंटिन्यूता से साधना करते हैं। इसे वर्षावास कहते हैं। और उस 3 महीने के कालावधि में भिक्षु का जो नियम होता है, वो नियम साधना करने के लिए 3 महीने, वंदना करने के लिए 3 महीने, अपने आप को परिपक्व बनाने के लिए 3 महीने की एक कालावधि होती है। जितना भी संसार से दूर हो, जितना भी सांसारिक घटना से दूर रह सकते हैं, जितना भी संसार के लोगों से दूर रह सकते हैं, वो दूरी बनाकर 3 महीने निवास करना, ये वर्षावास की प्रथमता है। दुनिया में यही होता है। भिक्षु कहीं जंगल में जाकर वर्षावास करते हैं या फिर विहार में भी करेंगे तो विहार में लोगों को आने का टाइम एक निश्चित किया जाता है। उसके अलावा के टाइम को लोग ही आते ही नहीं। विहार को बंद करे या ना करे, लोग इतने समझदार होते हैं कि अभी भिक्षु का वर्षावास चालू है तो हमने भिक्षु का संपर्क, भिक्षु के साथ का जो संपर्क है वो कम से कम करें। लोग भी समझदार होते हैं। लोगों के समझदारी के सिवा भिक्षु का जीवन संचालित नहीं हो सकता। भिक्षु चाहेंगे कि 3 महीने में एकांतता से वर्षावास करूं, एकांतता से साधना करूं, एकांतता से वंदना करूं, एकांतता से अध्ययन करूं। लेकिन जो अनुयायी है, उपासक है, उपासिका है,
इनका आग्रह रहेगा कि नहीं, भिक्षु ने घूमते ही रहना चाहिए, भिक्षु ने लोगों के बीच में आकर ही बैठना चाहिए। तो भिक्षु की जो वर्षावास की कालावधि है उसमें और बाकी के जो 9 महीने हैं उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 3 महीने भिक्षु के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है अपने आप को परिपक्व बनाने के लिए। ये 3 महीने के कालावधि में साधना कर कर, ये 3 महीने के कालावधि में वंदना कर कर, अध्ययन कर कर जो अपने आप को भिक्षु परिपक्व बनाता है, अपने आप को भिक्षु परिपक्व भिक्षु के रूप में अपने आप को निर्वाण करने के लिए जो सम्यक कष्ट करता है, वो ही फिर आगे के 9 महीने लोगों के काम में आएंगे, प्रचार प्रसार के काम में आते हैं। आहुनेयो, पाहुनेयो, दक्षिणेयो, भिक्षु घर में या समाज में आने मुताबिक हो, भिक्षु उन्हें मेहमान के तौर पर बुलाने के मुताबिक हो, भिक्षु दान देने के मुताबिक का जीवन जिए। ये बुद्ध के गाथा में कहा गया है, आहुनेयो, पाहुनेयो, दक्षिणेयो। ये भिक्षु कैसे आहुनेयो बनेगा, भिक्षु कैसे पाहुनेयो बनेगा, भिक्षु कैसे दक्षिणेयो बनेगा? ये इन 3 महीने के कालावधि में, ये वर्षावास के कालावधि में भिक्षु साधना करेगा, भिक्षु अध्ययन करेगा, भिक्षु वंदना करेगा, तब ही वो अपने आप को परिपक्व अर्थात आहुनेयों का रूप ग्रहण कर सकता है। भिक्षु 3 महीने के कालावधि, वर्षावास के कालावधि में परिपक्व बनेगा, तभी को वो भिक्षु का जीवन मेहमान के मुताबिक बन सकता है। भिक्षु 3 महीने के कालावधि में एकांत रहकर साधना, वंदना, अध्ययन करेगा, तभी कोई वो दान प्राप्त के माहौल का, हालत का बन सकता है। अदरवाइज दान तो ले लेंगे, लेकिन दान के पीछे जो देने वाले की श्रद्धा होती है, दान के पीछे जो प्रदान करने वाले की, दान देने वाले का जो इच्छा भावना होता है, उसको संपन्न नहीं कर सकता वो, इसलिए कि 3 महीने में अपने आप को परिपक्व दान लेने लायक नहीं बनाता। ये 3 महीना आहुनेयो, पाहुनेयो, दक्षिणेयो, इस तरह के भिक्षु के निर्मित के लिए का 3 महीना है, भिक्षु को परिपक्व बनाने के लिए का 3 महीना है। फिर जो भिक्षु आहुनेयो, पाहुनेयो, दक्षिणेयो बन गया, तो भिक्षु आगे तो वही करेगा, चरित भिक्खवे चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। 3 महीने के कालावधि में भिक्षु एक जगह में निवास कर कर, लोगों से संपर्क आधा अधूरा कर कर, करीब करीब तोड़कर एक जगह में बैठकर साधना करे, अध्ययन करे, अपने आप को परिपक्व बनाए, वंदना करे, तो ही आगे के 9 महीने वो चरित भिक्खवे चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए अपने जीवन को समर्पित कर सकता है। ये 3 महीने के बीच में भी संसार से जुड़कर जिएगा, ये 3 महीने के बीच में भी अपने आप को परिपक्व बनाने से ज्यादा संसार के संबंध को महत्व देगा, तो वो चरित भिक्खवे तो करेगा, चलते तो रहेगा, लेकिन उनका जो कदम है वो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए होना मुश्किल होता है, क्योंकि वो स्वयं परिपक्व नहीं है। इसलिए ये 3 महीने के कालावधि में हर भिक्षु ने चरित भिक्खवे चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, लोगों के हिताय, लोगों के सुखाय जीवन के लिए भिक्षु चारिका कर सके, भिक्षु भ्रमण कर सके, भिक्षु यहाँ वहाँ जा सके, इसके लिए ये 3 महीना का कालावधि होता है। लोगों ने भी इस कालावधि को समझकर इस वर्षावास के महत्व को, इस वर्षावास को भिक्षु एकांत रहकर अपने स्वार्थ को नहीं बढ़ा रहे। भिक्षु ये 3 महीने एकांत रहकर निजी जीवन को बढ़ाने के लिए एकांत नहीं रहते। भिक्षु 3 महीना एकांत इसलिए रहते, 3 महीना संसार से हटकर इसलिए जीते हैं कि वो आगे के 9 महीने सही दृष्टि से, सही भावना से,
सही सिस्टम, सही पद्धति से लोगों के मंगलमय जीवन, हिताय जीवन, मंगलमय जीवन के लिए भ्रमण करते रहे, चलते रहे। अपने इस वर्षावास के महत्व अच्छे से समझना चाहिए। जो कि भिक्षु चलना शुरू कर दिया 9 महीना, वो चलने 9 महीने के बीच में आप अपने जीवन का मंगलमय जीवन चाहते हो तो भिक्षु को ये 3 महीने के भीतर में एक जगह बैठकर साधना कर सके, एक जगह बैठकर अपने आप को परिपक्व बन सके, एक जगह बैठकर आओ नहीं हो, पाऊ नहीं हो, दक्की नहीं हो, इस तरह का जीवन बिता सके। इसके लिए आप लोग जो उपासक उपासिका है, इनकी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि भिक्षु को, एक परिपक्व भिक्षु को चरित भिक्खवे चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, उस तरह के जीवन भिक्षु जिए। उसके लिए आपने क्या करना है वो भी आप लोगों ने समझना चाहिए, सोचना चाहिए। 20 तारीख को वर्षावास समाप्ति हो गई। बहुत जगह मैं भी गया, 19, 20, 21, 22 ये लगातार अभी चालू ही है। वर्षावास समाप्ति का कार्यक्रम जारी है। वर्षावास समाप्ति का संगदान, वर्षावास समाप्ति का चिवरदान, नाम तरीका का दिया है, लेकिन समाप्ति का जो कार्यक्रम है वो अभी भी चालू है, जारी है। जगह जगह में अभी भी चालू जारी है। ये कालावधि को आप किस तरह स्वीकार करेंगे या इस कालावधि के आगे आप किस तरह इसको अपने मन में उतारेंगे, इसके ऊपर आपके जीवन का निर्भर है। तमाम लोगों ने इस 3 महीने के कालावधि को एक रीति रिवाज के तौर पर स्वीकार किया है, एक त्योहार के रूप में स्वीकार किया है, एक फंक्शन के रूप में स्वीकार किया है। वर्षावास ये ना तो रीति रिवाज होता है, वर्षावास ना तो ये फंक्शन होता है, वर्षावास ना तो ये त्योहार होता है। वर्षावास के 3 महीने की जो कालावधि है वो तपस्या के लिए कालावधि होती है, वो तपस्या के लिए, वो साधना के लिए की कालावधि होती है। लेकिन आज देखते हैं तो एक रीति रिवाज बन गया, एक फंक्शन, एक त्योहार बन गया। और अश्विन पूर्णिमा जैसे भी आती है वैसे ही वर्षावास को 9 महीने भूल जाते हैं। वर्षावास एक बिल्डिंग का जो बेस होता है वो बिल्डिंग के बेस के तौर पर हमने स्वीकार करना चाहिए। बिल्डिंग का बेस मजबूत हो तभी वो बिल्डिंग आप कितने भी मंजिल ऊपर चढ़ाएं तो चल सकती है, लेकिन बेस कमजोर होगा तो बिल्डिंग वो कमजोर होगी। इसलिए हमने इस वर्षावास को मार्फत 3 महीने का नहीं, इसे अपने जीवन का कालावधि समझना चाहिए, जीवन के मकसद के तौर पर स्वीकार करना चाहिए। जापान में 1200 वर्ष पहले, 1200 वर्ष पहले तथागत सम्यक संबुद्ध के उपदेश को, उसमें भी जो सद्धर्म पुंडिक नाम का सूत्र है, उस सूत्र के चिंतन को, उपदेश को स्वीकार कर 1200 वर्ष पहले बोधिसत्व देंग्यो दाइशी साइचो, इन्होंने तेंदाई नाम का संघ खोला है। वो संघ 1200 वर्ष से आज तक जारी है। बुद्ध धम्म 2500 साल के बीच में कभी खंडित नहीं हुआ है। महाराष्ट्र विदर्भ से खंडित हुआ होगा, लेकिन वेस्ट बंगाल में था, बीच में फिर से वापस आकर लद्दाख वो एरिया में हुआ, थाईलैंड में कंटिन्यू से चालू है, श्रीलंका में कंटिन्यू से चालू है, जापान में 1500 साल से चालू है। कभी खंडित नहीं हुआ बुद्ध धम्म। हम बोलते हैं बुद्ध धम्म खंडित होगा, उसको उसका पुनर्जन्म करवाना चाहिए, लेकिन बुद्ध धम्म कभी खंडित हुआ ही नहीं। पैमाना उसका, रूप उसका छोटा हो गया होगा, लेकिन खंडित कभी नहीं हुआ। मैं भी जो उदाहरण देना चाह रहा हूँ वो एक तेंदाई संघ का उदाहरण, जो कि बोधिसत्व देंग्यो दाइशी साइचो जी ने निर्माण
वो फाउंडर